देखिए, इनका नाम बेशक विराट कोहली जितना बड़ा ना हो, मगर रविंद्र जडेजा जो काम करके जाते हैं वो लाजवाब करते हैं। बैटिंग में क्रंच मोमेंट्स के ऊपर स्कोर करते हैं, उस पोजीशन पे बैटिंग करते हैं जहां पे मैच फंसा हो, तो फिर इनको मैच विनिंग एक इनिंग्स करनी शायद पड़ जाए रन चेज में। सो हर वक्त मुश्किल सिचुएशन में आते हैं। आज बैटिंग भी शानदार की। Jadeja again is an asset. As a bowler, as a batsman, he is an asset. इंडिया का इंग्लैंड के साथ मैच चल रहा है और तीसरे दिन पे हम आ चुके हैं यहाँ पे। इंग्लैंड ने 5 विकेटें जो जोश टंग ने ली और इंडिया ने क्या ब्रिलियंट बैटिंग किया वलीद भाई। जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग करके 374 का ह्यूज टारगेट दिया इंग्लैंड को, इस हवाले से तो इंडिया का बहुत अच्छा कमबैक हुआ इस सीरीज में। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है तो उसकी ये जीत से कम नहीं होगी, क्योंकि वो सीरीज हार चुके हुए थे। इंग्लैंड को एक मैच चाहिए था जीतने के लिए। जिस तरीके से बैटिंग की जायसवाल ने, जिस तरीके से उनके नाइट वॉचमैन ने बैटिंग की, आकाशदीप ने 66 स्कोर करके गया। इसी के साथ जडेजा अपनी लाइफ की सबसे अच्छी फॉर्म में है इस टाइम इस टेस्ट सीरीज में, 50 करके गया, जो अचानक साबित हुआ। अचानक एक बैट्समैन उभर के आया, वो था वाशिंगटन सुंदर, जिसने एंड मौके पे 50 की। 9 विकेटें गिर चुकी थी किसी के साथ, 40 से 45 स्कोर उसने ऐड किया और 396 टोटल और 374 का टारगेट। जिस तरह से इंडिया ने ये कमबैक किया है 5वां टेस्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज जो है चल रहा है और इसमें जो है भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल की परफॉर्मेंस कर दी है और एक लंबा स्कोर जो है इंग्लैंडियों को दिया है। और दोस्तों, अभी इन सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तानी रिएक्शन आप देखेंगे तो पाकिस्तानी बड़े हाव भाव में भरे पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से जडेजा और उसके बाद में जायसवाल ने जो परफॉर्मेंस की है और बाकी खिलाड़ियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, जिसके बाद में जिसको देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं दोस्तों। क्योंकि अब आप देखेंगे कि उनको जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है ना, उसको देखकर लगता है कि वो बेचारे अभी नए नए नहीं, बिल्कुल एकदम जैसा लगता है कि एक्सपीरियंस होल्डर है। इतना टेस्ट उन्होंने खेल रखा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। जिस तरह से इंग्लैंडियों को धूल चढ़ा रहे हैं, जिस तरह से बार बार वो इंग्लैंड को एक टफ टाइम दे रहे हैं, उसे देखकर तो मानो पूरी दुनिया के जो है क्रिकेटर्स इस समय भारतीयों की तारीफ कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत हमेशा से जो है क्रिकेट की दुनिया पर अच्छे अच्छे बैट्समैन और रिकॉर्ड तोड़ बैट्समैन दे रहा है और पूरा एक अच्छा परफॉर्म हो रहा है भारत का क्रिकेट मैच में। और हमारे खिलाड़ी ये पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से हम जो है मैच क्या हो या कोई भी मैदान हो, वहां पर अपनी फतेह जरूर हासिल करते हैं और हमें जो है कोई भी टीम रोक नहीं सकती है। अब इंग्लैंड की आप बात करें तो इंग्लैंड जो है आप देखेंगे कि हमेशा कहा जाता है कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला टीम था। और वहां पर जो है आप देखेंगे कि एक समय था कि जब इंग्लैंड को हरा पाना बहुत बड़े बड़े टीमों के लिए मुश्किल होता था और उनको कोई इतनी आसानी से हरा नहीं सकता था, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ा है केवल भारत ने बार बार उन्हें उनके ग्राउंड में और उनके हर जगह पर जाकर धूल चटाया है। भारत ने हमेशा से उनकी कुटाई की है और इस बार ये टेस्ट मैच इसीलिए इतना वायरल हो रहा है, इतना लोगों के सर पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड को टफ टाइम देना सबके बस की बात नहीं होती है। अब अगर आप देखेंगे कि किस तरह से भारत उनकी कुटाई करता है, जब भारत उनको तोड़ता है तो सभी टीमों के, सभी देशों की टीमें और सभी देशों के लोग ये चीज जरूर नोटिस करते हैं। जो भी क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं वो इस चीज को जरूर नोटिस करते हैं कि भैया बहुत गजब की तुड़ाई कर रहा है भारत इंग्लैंड का, और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जा रही है भारत के सामने। तो ये चीजें जो है बहुत मैटर करती है और इसी चीज पर जो है पाकिस्तानी बिल्कुल उछल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं लगता था कि इस तरह से परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि पहला टेस्ट इसमें आप देखेंगे कि पहले भारत की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जा रही थी, उसके बाद में जब दोबारा दूसरी पारी हुई तो उसमें भारत ने अपना कमबैक जबरदस्त तरीके से कर लिया है और अपने कमबैक के बाद में अब इंग्लैंडियों को एक बढ़िया टारगेट दिया गया है। फिलहाल आज के मैच में क्या होता है, क्या परफॉर्मेंस होती है, वो आपको अपडेट करते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैच भैया एक तरफ से वो अपने मेन खिलाड़ियों को बैठा रहे हैं, यहाँ से आप बुमराह को बैठा रहे हो और उसके बाद आप जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप, आपकी एक्सपीरियंस बैटर फ्लॉप, आप ऑलरेडी एक बैटर कम जा रहे हो और वहाँ करुण नायर खड़े होते हैं, वहाँ सुंदर खड़े होते हैं, आपको 200 प्लस पर लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है यार डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए कि करुण नायर का आना, इस तरह से कैरेक्टर दिखाना इंग्लैंड की कंडीशंस में। अब तो कंडीशन रही नहीं है। आप पाकिस्तान की किसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के सबसे सक्सेसफुल लड़के को उठाओ, नए को नहीं, जिसने 10-10 साल डोमेस्टिक में घिसाया हो अपने आप को, उससे आप इंग्लैंड का दौरा करा लो ना, उसको कभी इधर पड़ेगी कभी उधर पड़ेगी। मुझे आजम खान याद आ गया, आपने देखा था ना कैसे उसे आजम वो मारकोड मार रहा था, कितनी शर्मिंदगी की बात थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी मारवुड की बाल।
और आज आप करुण नायर को देखो, आप साईं सुदर्शन को देखो, कामनेस, कंपोजनेस, ऐसा लगता है 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं यार। मतलब क्या एक अजीब सा ही लगता है यार कि इतनी जरहेज देखो। चलो मैंने बात की यशस्वी जायसवाल के ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। उसने पहला इंप्रेशन दिखाया सीरीज स्टार्ट होते ही सेंचुरी, अब सीरीज क्लोज हो रही है, लास्ट इनिंग थी, उसने फिर दिखाया सेंचुरी। मेरे ख्याल में यशस्वी जायसवाल जो है वो उसने इंग्लैंड को, वो कहते हैं ना कि डीएसपी सराय ने जेल बंद कर दिया, इसने कटघरे में ले लिया। लाइक वो जब भी सामने इंग्लैंड आती है उसका बिलीव ही होता है कि मैंने इनको कुटना है, ठीक है। मैंने नहीं देना कि मेरा करियर क्या है, मैंने नहीं देना मेरी एज क्या है, मैंने नहीं देना मेरा स्टेमिना क्या है, मैंने बस शॉट्स मारनी और ऐसी शॉट्स मारनी कि वाह वाह हो मेरी, बल्ले बल्ले हो मेरी। इवन आर रोहित शर्मा इज इन द ओवल फॉर स्पोर्टिंग टीम इंडिया। लाइक जब बड़ा कैप्टन मौजूद होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके हाथों में पल्ले होते हैं, वो कैसे नहीं परफॉर्म करते। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई, जायसवाल, आकाशदीप, ओह माय गुडनेस भाई, व्हाट दैट मैचवरी परफॉर्मेंस। अगर इंडिया के प्लेयर्स के साथ भाई पंगा लोगे तो वो दोनों खाने चित करेंगे आपको। आकाशदीप ने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिया भाई, इंग्लैंड के बॉलर्स बेबस नजर आए। पूरा दिन आज भगा भगा के इंडिया के बैट्समैनों ने मारा। जायसवाल की बात करें तो भी ऐसा लग रहा है जैसे T20 खेल रहे हैं। 118 स्कोर वो बंदा करके गया। और आकाशदीप की बात करें 66, अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करें, हर बंदे ने आज जो है वो इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर जो है वो हाथ धोया और उनको जो है उनके औकात दिखाई है। जितनी भी बेइज्जती, जितनी भी स्टेटमेंट्स, चाहे वो पिच क्यूरेटर की हो, चाहे वो बैट्समैन की हो, चाहे वो उनकी ऑडियंस की हो, चाहे किसी तरीके के भी हो, तो मैं कहता हूं कि एक बार जो है वो उनके घर में घुस के हर तरह की बेइज्जती, हर तरह की स्टेटमेंट का इंडिया ने उनको भरपूर जवाब दिया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और धज्जियां उड़ाई हैं। मान लिया बैटिंग में आप लोग, इंडिया हमेशा से मतलब कि अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करता है, जरहेज ज़मीन है बैट्समैनों के वाले से। बट लुक एट बॉलर्स यार, बुमराह के ना होने में सिराज का शेर बन जाना, बुमराह का जो रूट और इंग्लैंड वालों को टॉन्ट करना, जो है ना तीज करना, ये कमाल है कसम से। मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा था इस टेस्ट मैच में, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि भाई जो करैक्टर अचानक लगा इंग्लैंड मार गया है भाई, जिस तरह का ओपनिंग्स में था ना, वो लगा कि भाई इस बार फिर कोई 500-600 वाली बारी है। बट जिस तरह से कमबैक किया सिराज ने, ओ माय गॉड, मतलब कि सिराज को ना थोड़ी सी विकेट से हेल्प मिल रही हो ना तो फिर सिराज देखने वाला बॉलर होता है, और इस विकेट पे तो काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है इधर उधर। मतलब मज़ा ही बॉलर का तब है भाई जब वो बॉल को घुमाता है। 5वां टेस्ट मैच, और जिस तरह से भारत ने अपनी बैटिंग लाइनअप को स्ट्रॉन्ग किया है, डेफिनेटली सी बात है इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए भाई, बेस्ट बॉल का ऑनर कहलाता है इंग्लैंड। बट आज ओवल के अंदर सबसे पहले तो बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की, 118 मतलब व्हाट अ कमबैक। मैं कहती हूँ कि ये जितने भी बैट्समैन हैं इंडिया के और जितने भी बॉलर हैं, इन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया है, इतना अच्छा प्ले किया है ना कि बस मैं मजबूर हो गई हूँ तारीफ करते करते। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ प्रो, हाँ मैच की इतनी लवर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि यार क्या मैच खेलते हैं वो, और उन्होंने तो मतलब उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है यार, जीत के मामले में उनसे कुछ भी। हाल के इंडिया की परफॉर्मेंस रही और जायसवाल और आकाशदीप की बात करें, वो तो आउटर सिलेबस था। कोई सोच भी नहीं सकता कि आकाशदीप 66 रन, यार इंग्लैंड की बॉलिंग बेबस नजर आई उसके सामने। तो भाई आप आकाशदीप के आगे ऐसे बेबस थे, आप तो फिर बड़े प्लेयर के आगे बिल्कुल बेबस हैं। और जैसा कि इंग्लैंड के अंदर जाके इंग्लैंड के सारे उन्होंने डोमिनेट किया, उनकी बातें सुनी, सब कुछ। और जो मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे थे इंडिया को, वहां का पिच क्यूरेटर, वहां के कोचेस, वहां के प्लेयर्स, वहां के बॉलर्स, वहां की ऑडियंस, लेकिन ऐसा धूमधार जवाब दिया इंडिया ने कि मानना पड़ेगा कि भाई वो वाकई हो रहा है इंडिया का। बिल्कुल मेंटली उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे इंडिया खड़ी है भाई, ये तो देखो।